सभी लोग जो है रूल्स इसका लिख चुके हैं और समझ चुके हैं। अब एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें दो पार्ट है। एक भाग को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग या रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरे भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग के नाम से जाना जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग, जिससे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस भाग को का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहले समझते हैं। टेंस से मतलब यहाँ पे इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट से मतलब नहीं है, केवल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर से मतलब है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा, आपको लिखाया जा चुका है, लेकिन ध्यान दीजिए आप कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट या फ्यूचर। अगर यहाँ पे चाहे सेज हो या फिर से है तो हम समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का है। इंडिफिनिट है लेकिन इंडिफिनिट कंटीन्यूअस से मतलब नहीं है। और यहां पे अगर विल या से लगा हो तो फ्यूचर टेंस का हो गया, और यदि यहां पे सेड हो तो हम समझ लेंगे कि ये पास्ट टेंस का है। तो यहां पे क्या लिखा है, सेज टू, तो सेज मतलब प्रेजेंट टेंस का, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का है। तो एक रूल है, मैं बताया हूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, केवल प्रोनाउंस बदल जाते हैं। यानी इसके टेंस में जब ये प्रेजेंट टेंस का है तो इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब देखते हैं, अब इसको देखना है रिपोर्टेड स्पीच को कि ये कैसा सेंटेंस है, टेंस नहीं सेंटेंस। तो कैसा सेंटेंस है, ये असर्टिव है। इसको आई एम रीडिंग माई बुक विथ माई सन एंड यू, तो ये असर्टिव है। और जब ये असर्टिव है तो सेज टू को किस बदल दिया जाएगा, किसमें, टेल्स में। सेज टू बदल गया टेल्स में, क्यों, क्योंकि ये असर्टिव है। यदि यह इंट्रोगेटिव होता तो यहां पे सेज टू को आस्क्स हो जाता, लेकिन ये असर्टिव है इसलिए टेल्स। तो अब देखते हैं, यानी राधा टेल्स मी। टेल्स के बाद गलती से भी टू मत लगाइएगा, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा। तो राधा टेल्स मी। अब जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, दैट। बहुत बढ़िया, दैट लगा देंगे। अब यहां पे लिख दो दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फर्स्ट पर्सन हो, अब फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई और वी। आई वी फर्स्ट पर्सन। यदि इसमें आई वी कहीं भी होगा तो उसकी चेंजिंग जो है, यहां जो सब्जेक्ट होगा इसके हिसाब से होगा। जैसे यहां पे राधा है इस समय, तो यहां पे आई है, और तो इसमें परिवर्तन जो है हमेशा यहां सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अब देखते हैं आई का रूप कैसे चलता है, आई माई मी। वी का होगा वी और अस। अब यानी इनमें से कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो वो हम सदैव बदलेगा यहां जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से। तो यहां पे आई है तो किसके हिसाब से बदलेगा, राधा। आई मीन्स राधा, मतलब सी, थर्ड पर्सन है, तो आई के स्थान पे हो जाएगा सी। यहां लिख दो सी। अब मैं बताया हूं कि जब रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो जो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो अब देखो टेंस में तो परिवर्तन होना नहीं है। परिवर्तन इसलिए नहीं होना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो हम लोग अब देखो सी के बाद क्या लगा देंगे, इज। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सदैव इज का प्रयोग किया जाता है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखते हैं, इज हो गया तो फिर रीडिंग। अब माई, अब देखो जब आई को सी तो माई को हर, तो यहां पे हो गया हर, यहां लिख दो सी इज रीडिंग हर बुक। इसमें तो कोई परिवर्तन किया नहीं जाएगा। विथ, अब माई सन, माई को फिर से देख लो, माई भी किसके लिए है, जब आई राधा के लिए तो माई भी राधा के लिए, तो यहां पे हर हो गया। विथ हर सन एंड। अब यू सेकेंड पर्सन, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकेंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी यहां पे मी है तो मी के हिसाब से यू बदलेगा। मी कैसे, आई माई मी होता ही है, आई माई मी। अब जो है इसके हिसाब से बदलना है यू को, ये भी ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो यू कैसे होगा, यू योर यू, तो यू के सीध में क्या आ गया, मी, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां पे हो जाएगा मी। इस तरह से कंप्लीट। देखिए निश्चित तौर पे समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो अगले एग्जाम्पल में फिर समझाया जाएगा।